हेलो एवरीवन। तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है, मुझे अच्छे से पता है। बिकॉज इस समय आपको लाइफ में पहली बार फेस कर रहे हो इतना ज़्यादा स्ट्रेस। मे भी आपकी लाइफ में पहले भी बहुत सारे स्ट्रेस रहे हों, बट इस तरीके का पढ़ाई का स्ट्रेस आपको आज तक नहीं आया होगा। तो आपको इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है उस पर मैं चीज़ें बताऊंगा, और आपको ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है या फिर आपको सब कुछ आता है, देखो टेंशन दो ही चीज़ों पे होता है, या तो सब कुछ आता है या तो कुछ नहीं आता है। क्योंकि जिसको सब कुछ आता है उसको ये डर रहता है कि कहीं वो कुछ भूल ना जाए, मतलब कुछ ऐसा आ जाए जो उसको ना आता हो। और जिसको कुछ नहीं आता है वो सोचता है यार मेरा जीरो ना आ जाए, क्योंकि मेरे को कुछ तो नहीं आता है, तो जीरो भी नहीं आना चाहिए, तो वन भी नहीं आना चाहिए, तो आउट ऑफ भी नहीं आना चाहिए, जोक सपाट। तो जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको सब कुछ आता है, दो ही लोगों को बहुत टेंशन होता है। जिनको नॉर्मली थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, लोग पासिंग मार्क्स का पढ़ के जाते हैं, पास होके चले आते हैं। तो स्ट्रेस से बचना कैसे है? सबसे पहली बात, आप ओवर थिंकिंग करते क्यों हो? ओवर थिंकिंग में आप सोचते हो कि यार बोर्ड एग्जाम में अगर मेरा इतने में ये चैप्टर में गड़बड़ी हो गया, तो ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से नहीं आता, इसमें गड़बड़ी हो गया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो इतनी सारी आप ओवर थिंकिंग करते हो। स्ट्रेस से बचने का सबसे बेस्ट उपाय जो है वो मैं बताऊंगा, और वो सबसे बेस्ट क्या है? शेयरिंग। आपको जो भी टेंशन है ना, आप शेयर करो। मेरे दोस्त लोग तो मेरी सुनते ही नहीं है, फैमिली मेंबर्स। दोस्त कुछ नहीं होते, दोस्तों को आप बताओगे बहुत कम लोग सुनेंगे। देखो दोस्तों को आप जब अपनी प्रॉब्लम बताओगे ना, तो मोस्टली ऐसे होंगे जो अपनी डबल प्रॉब्लम आपको सुना देंगे। ठीक, कुछ ऐसे होंगे जो सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए रिएक्शन नहीं देंगे, और फिर ऐसा दिखाएंगे कि जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, इग्नोर करके चल देंगे, कम रहेंगे ऐसे। कुछ ऐसे रहेंगे जो सुनेंगे, दुख जताएंगे बाहर से, खुश होंगे अंदर से और चल देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो अंदर बाहर दोनों तरफ से दुख जताएंगे और फिर चल देंगे। रेयरली कोई ऐसा मिलेगा जो आपके दुख को समझेगा और आपको समझाएगा कि यार तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। तो उस रेयर इंसान को ढूंढने से अच्छा है तुम अपने पेरेंट्स से बात करो कि पापा मेरे को ये दिक्कत है, मम्मी मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, मेरा शायद इसमें कम मार्क्स आ जाएगा। बिलीव मी, तुम 5 मिनट 10 मिनट उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जानते हैं अच्छे से, वो तुम्हें बोलेंगे कोई बात नहीं, तू जितना कर सकता है कर, इतना मार्क्स ला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बचपन से उन्होंने तुम्हारी केयर की है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे स्ट्रेस को नहीं दूर कर पाएंगे? उससे ज़्यादा स्ट्रेस लेके घूमते हैं वो। तुम्हारा स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा उनको स्ट्रेस रहता है। तो उनसे बात करो, उनके साथ शेयर करो अपनी प्रॉब्लम। भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, उनके साथ शेयर करो, फैमिली मेम्बर के साथ। और जैसे ही आप लोग अपने स्ट्रेस को शेयर करोगे ना, आपका आधा स्ट्रेस ऐसे ही गायब हो जाएगा। अब दूसरे टाइप का ऐसा होता है कि यार मेरे मम्मी पापा मुझे मारने लगेंगे अगर वो सुनेंगे कि मैं कम मार्क्स ला रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मारेंगे नहीं, वो तुम्हें डांटेंगे भले, लेकिन तुम बता देना कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप बताओ मैं क्या करूँ। हर पेरेंट अपने बच्चे को समझता है, ठीक है? तो आप लोग अगर उनसे शेयर करोगे तो वो पक्का आपको कुछ ना कुछ ईजी सॉल्यूशन बताएंगे। एटलीस्ट उनके साथ जब आप शेयर कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक, तो शेयरिंग इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। अब जो लोगों का सब कुछ पढ़ के हो गया है, उनको किस चीज़ का स्ट्रेस होता है? उनको होती है ओवर थिंकिंग, कि कहीं मेरा 1% से 90 ना रह जाए, कहीं मेरा 1% से 80 ना रह जाए, कहीं मेरा 1% से 95 ना रह जाए। तो उसकी टेंशन मत लो। 89% और 90% दोनों में फ़र्क सिर्फ 5 मार्क्स और 1% का होता है, लेकिन लोग उसमें इतना बड़ा फ़र्क समझते हैं जैसे वो 80 और 90 के बीच का हो, है ना? इसी चीज़ का दिक्कत है ना। जैसे अभी किसी को आया 89.8 आया, बहुत लोगों को 1 मार्क्स का फ़र्क है, बट इस 89.8 वाले को 80% की कैटेगरी में गिना जाएगा। तो कभी भी इसका टेंशन नहीं लेने का कि मैं 99 पे आउट हो गया तो क्या दिक्कत है। तुम 99 पे भले आउट हो गए, तुम्हारी सेंचुरी नहीं हुई, बट तुम्हारे रन तो उतने जुड़े ना। 99 100 कर लेते तो एक और जुड़ जाता, और क्या। ओवरऑल 89.8 इज ऑल्सो 90%। तुम बोल सकते हो मुझे 90% आया था, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली आदत शेयरिंग करो, अपने पेरेंट्स से बातें करो, पक्का तुम्हारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, जो आएगा सो आएगा, जो आएगा हम देख लेंगे। और तीसरी बात, आप कॉन्फिडेंस लाओ।
जिनका सब कुछ पढ़ के हो गया उनको ये बता रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंस लाने वाला मेथड। और कॉन्फिडेंस कैसे लाना है इस पे वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वहाँ से आप सीखो कि कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं और कॉन्फिडेंस ला के आप अपना स्ट्रेस कम कर दो। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो उनके साथ जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका क्लोज फ्रेंड हो, कोई भी हो। ठीक, ऐसे लोगों के साथ मत बैठना जहाँ पे आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिले। जैसे आपको अभी कोई मिल गया और बोलने लगा यार मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, मैं तो 0 मार्क्स लाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तेरा क्या होगा, तू भी तो कुछ नहीं पढ़ के रखा है ना। जैसे आपने उसको बोला कि यार मेरा तो सब कुछ पढ़ के हो गया है, मैं तो अच्छे से स्कोर कर लूँगा, और उसने फिर कोई हार्ड सवाल पूछ लिया और आपको उसका जवाब नहीं आया, तो आपका पूरा मोराल गिरा देगा वो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जिनसे आप पॉजिटिविटी रख सको। हाँ, अगर आप ऐसे हो जिनकी पॉजिटिविटी कभी नहीं खत्म हो सकती बल्कि वो नेगेटिव को देख के और पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ तब आप रह सकते हो, और नेगेटिव लोगों के साथ रहो। ठीक है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप प्रैक्टिस करो। जब आपसे सारे क्वेश्चन, देखो मैथ्स आप कर रहे हो, 10 में से आपसे 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो किसी अंधे को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ उसका मैथ्स में आउट ऑफ आएगा। किसी स्कॉलर को आपने 10 क्वेश्चन दिए, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, उसको लगेगा कि यार उसका मैथ्स से खराब कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। 10 में से एक ही सॉल्व हुआ, उसको लगेगा यार उसका मैथ्स कितना खराब है। राइट, तो कॉन्फिडेंस इज द की। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा, जो होगा सो होगा। बोर्ड एग्जाम से थोड़े टाइम पहले आप बोलोगे कि यार ये तो एक त्यौहार है, इसे हमें अच्छे से मनाना है। अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक फेज है, स्ट्रेस रहना भी चाहिए, बट इतना स्ट्रेस मत ले लेना कि बीमार पड़ जाओ। पेरेंट्स से डेली बातें करो, फिर अपने क्लोज्ड वन से आप लोग बातें करो, जिनसे भी आप लोग अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हो, आप चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आपका कजिन, आपका भाई, कोई भी हो सकता है। पेरेंट्स से बात करते हो तो वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।